सो व्हाट इज अप अगेन पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। यू आर वाचिंग इट्स डी रिएक्शंस, आप देख रहे हैं इट्स डी रिएक्शंस। और बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे यार कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का गाना लाओ तुम, मतलब कृष्णा एमिवे की बीफ के बाद कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट आया ही नहीं है। उससे पहले हमने एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट की वीडियो डाली थी, तो उसके बाद मतलब वो कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट आया ही नहीं है। तो अब बहुत से लोग बोल रहे थे भाई अगर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट पे वीडियो डालो, तो के स्टार का ट्रैक आया है दर्पण। तो 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इस पर कि भाई दर्पण काफ़ी अच्छा ट्रैक है, दर्पण पे रिएक्ट करो, दर्पण पे रिएक्ट करो। तो हमने दर्पण पकड़ा भैया, दर्पण कैसा गाना है, तो दर्पण पे रिएक्ट करने जा रहे हैं हम। तो ये नेटिव टॉक्स एल्बम है या ईपी है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। नेटिव टॉक्स का ये गाना है दर्पण, और प्रोड्यूस बाय है विनो रोनाल्डो, प्रोड्यूस बाय है विनो रोनाल्डो। और ये है के स्टार की ऑफिशियल चैनल पे नहीं है ये गाना, ये के स्टार के लेबल पे है, ठीक है। के स्टार भाई की अपनी लेबल है समान प्रोजेक्ट्स। और समान प्रोजेक्ट्स की बात हुई है तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, ठीक है। समान प्रोजेक्ट्स अभी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे और काफ़ी ज़्यादा लो बजट पे लोगों के लिए मिक्स मास्टर कर रहे हैं। उनके पास हाई क्वालिटी मिक्स मास्टर इंजीनियर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लो बजट पे वो मिक्स मास्टर कर रहे हैं वो लोगों के लिए। तो जिसको अगर मिक्स मास्टर करवाना हो तो वो समान प्रोजेक्ट्स के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पे जा सकता है, वरना वो के स्टार का ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पे भी जा सकता है। मैं के स्टार का ऑफिशियल हैंडल का आपको नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहीं से जाके के स्टार को इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। के स्टार का गाना है दर्पण, और नेटिव टॉक्स एल्बम या ईपी का गाना है, मुझे आइडिया नहीं है ये एल्बम है या ईपी है। तो हम सुनते हैं फटाफट गाने को कि आखिर गाने में है क्या ऐसा, ठीक है। और ये है द फादर सॉन्ग है ये, तो मुझे नहीं पता ये फादर के लिए सॉन्ग है या फादर की तरफ से सॉन्ग है या फिर क्या है क्या नहीं है, तो वो सुनने के बाद हमें पता लगेगा कि आखिर गाने में है क्या। तो तब तक आइए गाने पे मूव करते हैं और देखते हैं आखिर गाने में है क्या। अपना हथियार तैयार है, हेडफोन बेटा इधर सो। और लिखा होगा शायद मिक्स टेप है ये मिक्स टेप है सम्मान प्रोजेक्ट से के साथ की मिक्स टेप है ये दर्पण। बेटा इधर सुन, मुझे पता है तू बिजी है पर थोड़ी देर बात कर ले। पापा ऑफिस से आके बात करता हूँ। मुझे पता है तू बिजी है पर थोड़ी देर बात कर ले। अच्छा, तो ये समझ गया ये किस एंगल, ये स्टोरी बेस्ड है एक्चुअली सॉन्ग। तो देखते हैं आखिर क्या है। पापा ऑफिस से आके बात करता हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। हाँ बेटा समझ सकता हूँ, बट थोड़ी देर बात कर ले। ओ गॉड, बोलो पापा बोलो। वो बेटा मैं कह रहा था कि हाँ बोलोगे। जल्दी बोलो पापा, मुझको काम पे जाना है, काम पे जाके मुझको पैसा भी कमाना है। पैसा कमाऊंगा तभी तो घर चलेगा मेरा, बातों में रह के मुझको समय न कमाना है। पर बेटे बात तो सुन, कितने दिन होगी बातें हुई, बिन तेरे माना रोई बेटे ऐसी कोई रात न हुई। क्या बात तो सुन कितने दिन होगी, पर बेटे बात ना सुन कितने दिन हो गए बात नहीं बातें हुई, बिन तेरे माना रोई, बिन तेरी माँ ना रोई बेटे ऐसी कोई रात नहीं हुई। भाई ये थोड़ा सीरियस मोड पे गाना है यार, ये थोड़ा बेटे बात तो सुन कितने दिन होगी बातें हुई, बिन तेरे माना रोई बेटे ऐसी कोई रात न हुई। हमको समय तो दे दे थोड़ा निकाल कर, हाँ बेटा जरा तू माँ बाप को भी याद कर। पापा देखो काम बहुत है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तुम्हारी तरह घर बैठे ना मिलती पेंशन है मेरा। भाई ये लाइन गलत बोल दी यार, मतलब के स्टार ने ये लाइन गलत नहीं बोली, लेकिन उस बेटे ने ये लाइन गलत बोली अपने बाप को कि तुम्हारी तरह थोड़ा ना रोज की मुफ्त की पेंशन है। अबे यार मतलब काफ़ी हर्ट टचिंग कंसेप्ट है यार, काफ़ी हर्ट टचिंग कंसेप्ट। बहुत ज्यादा टेंशन है, तुम्हारी तरह घर बैठे ना मिलती पेंशन है, मेरा कमाना तुमको तो ऐसे चुभ रहा है, हाँ जैसे चुभता लोगों को डॉक्टर का इंजेक्शन है। बेटा मैं तो चाहता हूँ तू जाके दुनिया जीत ले, जो पैसे तू कमा रहा उनसे सब कुछ तू खरीद ले, पर इन कागज के दम पे
मैं इसी बात पे एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा अभी इसी टाइम, ठीक है। एक छोटा सा इंसिडेंट है, छोटा सा बिल्कुल। मेरा दोस्त है एक, ठीक है, मेरा दोस्त है एक, स्कूल का था, तो मेरे से छोटी क्लास में था वो। तो मतलब छोटा भाई समझ लो मेरे को, वो छोटे भाई जैसा था मेरा। तो उसके पापा किसी बीमारी से थोड़ा इशू था उनको, तो वो यही बोलते थे कि बेटा मैंने बहुत कमा लिया, ठीक है, मैं बीमारी के कारण ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकता, तू कमा मत, तू स्कूल पे ध्यान दे और घर आके मुझसे बात कर लिया कर बस। और उसे इस चीज़ की टेंशन रहती थी कि पापा की दवाइयों का खर्चा कैसे होगा, पापा को इसका खर्चा कैसे होगा, पापा को उसका खर्चा कैसे होगा। और जब उसके फादर पास अवे हो गए तो वो बाद में पछताता रह गया कि मैंने बात क्यों नहीं करी, वो बाद में पछताता रह गया क्या कि मैंने बात क्यों नहीं करी। मतलब ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं था उनकी दवाइयों का, लेकिन उसके पापा को थी कोई बीमारी जिसकी वजह से ही पास जब गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसे वीडियो में, लेकिन बट spend the quality time with them who needs that time the most, who needs your time that time most, यही बोलूँगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। ताकत के दम पे बिकते मकान, सिर्फ पैसे ये कम वक्त ऐसे घर ही ना खरीदते। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने जो ये घर बनाया है वो पैसे से ही बनाया है ना? नहीं बेटा, मैंने पैसों से सिर्फ मकान बनाया है, घर तो इसे तूने और तेरी माँ ने बनाया है। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि पैसे से कुछ नहीं होता है ना? मैं काम धंधा छोड़ के आपके पास ही बैठ जाता हूँ फिर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहना चाहता मैं जो कहना चाहता हूँ तू वो सुन। पैसों से आती खड़ी समय ना आता है, मकान बन जाता है पर घर ही नहीं बन पाता है। दुनिया के आगे करते हैशटैग लव मॉम डैड, पर खुद से पूछ क्या हमें पानी भी दे पाता है। पर पापा आप भी समझो जिंदगी कुछ मेरी भी है, मेरे भी सपने हैं, कुछ चाहते तो मेरी भी है। और पैसे जो कमा रहा आप पे भी खर्चता हूँ, वो देखो जरा आपके लिए ही दवाइयाँ लिया, मत ले दवाइयाँ बेटे, अब तू जहर ही दे दे, टाइम नहीं दे पा रहा तू, जीवन से छुट्टी दे दे, कौन सा तुझसे मांगते हैं। सप्ताह के 7 दिन हम तो तुझसे कहते हैं, बस छुट्टी के तू 2 दिन दे दे। 5 दिन मैं कहता हूँ अब 2 दिन भी ना मस्ती करूँ, वैसे मैं सुनता बॉस की वीकेंड पे मैं आपकी सुनूं। नहीं आप क्या चाहते हो मुझे बोल दो ना साफ साफ, अपने हिसाब से क्या जीना ही मैं छोड़ दूँ। भाई वो सिर्फ टाइम मांग रहे हैं, सिर्फ टाइम। तुम 2 दिन, मैं यही बोलूँगा यार, तुम अपने पेरेंट्स को 1 दिन नहीं दे सकते। मैं पता है, मैं खुद जॉब पे जाता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, मैं खुद जॉब पे जाता हूँ, मैं साथ रिएक्शंस बनाता हूँ, मैं खुद जॉब पे जाता हूँ। लेकिन रात के टाइम पे पता है, जब मतलब रात का 1 घंटा जब कमरे में से पापा मम्मी मैं हम सब होते हैं, तो रात का 1 घंटा भी चिल आउट कि हाँ अब फैमिली के साथ भी चिल कर रहे हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब सिर्फ कमाई, सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। पैसे से आप घर खरीद लोगे, पैसे से आप हर वो चीज़ खरीद लोगे जो आपकी पसंद की होगी, जो आप चाहते होगे। अब मुझे बुलेट बहुत पसंद है, मैं पैसे से बुलेट खरीद सकता हूँ पैसे से, लेकिन मैं वो टाइम नहीं खरीद सकता जो जा रहा है। जो घर वालों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, जो उन लोगों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए जिनको सबसे ज़्यादा आपके टाइम की ज़रूरत है, मैं वो टाइम नहीं खरीद सकता। हो मुझे बोल दो ना साफ साफ, अपने हिसाब से क्या जीना ही मैं छोड़ दूं। नहीं बेटा, तू क्यों जीना छोड़ेगा, मरने की उम्र तो हमारी हो रही है अब। पर पता है बेटा, जब तू छोटा था ना और तू अपने पैरों पे चल नहीं पाता था, तो तेरी माँ और मैं तुझे हाथ पकड़ कर चलाते थे। पर आज जब हम दोनों अपने पैरों पे ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, तो हमारे पास तेरा हाथ तो क्या, तेरा समय भी नहीं है। ये शब्द कहे कुछ आखिरी और सभी पे गिर गए वो, फिर उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए कुछ लोग। हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने देखा पूरा हाल, फिर उसने बोला इनके नब्ज़ सारे गिर गए। क्यों बेटा बौखलाया, देखा पूरा हाल, फिर उसने बोला इनके।
ये नर्व्स से सारे गिर गए क्यों? ओ भाई गिर गए क्यों? बेटा पकड़ाया क्या था पापा मुझको जिंदा चाहिए, तू बोल बदले में तुझको कितनी पेटी जेब में चाहिए। डॉक्टर ने कहा देखो पैसों से दवाइयाँ आती, पर आपके पापा को दवाई नहीं दुआएं चाहिए। अब पापी ठीक है खुशहाल पूरा परिवार, समय देता घर पे रवि आए, अब बाप भी ठीक है, है। अब पापी अब बाप भी ठीक है। मतलब इसकी रोने वाली एंडिंग नहीं हुई, सैड एंडिंग नहीं ठीक है खुशहाल पूरा परिवार, समय देता घर पे रवि चाहे शनिवार। पता चला उसे आंखें भी है खोल चुकी, पैसा बना नहीं पाता हर वक्त खरीदार। भाई सम्मित कुमार, वीडियो एडिटिंग में सम्मित कुमार। अभी सम्मित का ही मेरे पे मैसेज आया था भाई का, बोल रहा था भाई कैसे हो, मैंने बढ़िया। मेरी समान प्रोजेक्ट से मेरी बातचीत वगैरह होती रहती है। मैं जिसको नहीं पता मैं ऑफिशियली बता देता हूँ, जिसको नहीं पता कि मैं भी रैपिंग करता था, ठीक है। मैं भी रैपिंग एक्चुअली मैं अभी भी करता हूँ मैं रैपिंग, ठीक है। मैं अंडरग्राउंड स्ट्रीट्स में रैपिंग करता हूँ। मैं स्ट्रीट मेरे यहाँ पे दिल्ली में अगर आप मेरे साथ आओगे तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट शोज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट रैपिंग होती है। मेरे को उसमें ज़्यादा मज़ा आता है बजाय कि मैं यूट्यूब पे डालूँ, ठीक है। तो स्ट्रीट रैपिंग मैं भी करता हूँ। मैं पहले सम्मान प्रोजेक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ था, ठीक है। पहले सम्मान प्रोजेक्ट के साथ ही मैं काम वाम करता था। तो मेरा एक गाना भी है सम्मान प्रोजेक्ट्स पे, जहर करके गाना है वो। तो अगर किसी को वो चेक करना हो, मतलब काफ़ी शिटी टाइप ऑफ सॉन्ग था वो। उसके अंदर मेरे फ्लोज वगैरह थोड़े अच्छे थे, लेकिन ठीक है वो काफ़ी शिटी टाइप ऑफ सॉन्ग था। मुझे नहीं पता किसी को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन ठीक है अगर किसी को चेक करना हो तो कर लेना, ठीक है। तो बाकी भाई ये गाना बहुत ही प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना। इसका कंसेप्ट बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा कंसेप्ट, ठीक है। मैं चाहूँगा यार कि आप सब अपने पेरेंट्स को टाइम दो, आप सब उन चीज़ों को टाइम दो जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हर कोई यही चाहता है कि भैया सबको टाइम दिए, सबको पैसा कमाए, ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए भी वैल्यूएबल टाइम बचाओ यार। मतलब यार वो तुमसे पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस ज़िंदगी में। मतलब तुम अपने पेरेंट्स को अगर बोलो कि 2 लाख रुपए आप ले लो और मुझे आज के बाद फ़ोन मत करना, ये है वो है, मतलब ऐसे नहीं आज के बाद, मतलब मुझे हफ्ते तक परेशान मत करना, मेरी हफ्ते तक की शिफ्ट है, आप 2 लाख रुपए ले लो, आपने जो करना आप करो। तो वो 2 लाख रुपए पेरेंट्स सेविंग में ही डालेंगे, वो कहीं खर्चेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कोई एस्पिरेशन ही नहीं बची। उनकी एस्पिरेशन तो सिर्फ आपका टाइम। अगर आप टाइम दे पा रहे हो तो व्हाट दे ऑल दे नीड, बस यही है। तो बताना ज़रूर ये ट्रैक आपको कैसा लगा, और इस ट्रैक के नीचे अपने भी ट्रैक के नेम कमेंट करो यार, अपने ऐसे बेस्ट ट्रैक्स जिसमें आपको लगता है कि हाँ इस पर रिएक्शन ज़रूर आना चाहिए, तो वो कमेंट करो, हम आपके चैनल पर जाकर ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। और बाकी रही इस ट्रैक की बात, तो यहाँ पे भैया हम डालते हैं एक अपना कमेंट, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल ट्रैक कंसेप्ट यू हैव मेड, ठीक है। हम यहाँ पे कमेंट डालते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल ट्रैक कंसेप्ट यू हैव मेड। ये कंसेप्ट भाई कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे कंसेप्ट्स पे गाने बना पाते हैं। के-स्टार भाई ने गाना बनाया है, तो भाई कसम से जिसने भी ये गाना रिकमेंड करा है ना, वो उन भाइयों को पहले जाके मैं थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। उन भाइयों को जाकर पहले थैंक यू बोलूँगा। के-स्टार भाई बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ज़रूर बताना आपको ये ट्रैक कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, हाँ तब तक के लिए तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और ज़रूर बताना हमें कि आपको ट्रैक कैसा लगा, ठीक है। और अपने जैसा कि मैंने बताया कि अपने ट्रैक के वैल्यूएबल शेयर करना मुझसे, ठीक है। मैं भी उस पर ज़रूर रिएक्ट करने का ट्राई करूँगा। और मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, टेस्ट योर आर्मी।